नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े सभी अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं। और आज बहुत बढ़िया अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करके मालूम कर रहे हैं कि सर टाइपिंग के संबंधित एक वीडियो बनाइए, और उन्हीं की रिक्वायर पर जो है हमने एक वीडियो लेकर आए हैं। क्योंकि देखिए किस तरीके से हम टाइपिंग कर सकते हैं, कौन सा फ़ॉन्ट, दिन में कितने घंटे टाइपिंग करनी चाहिए, 25 दिन में कैसे टाइपिंग तैयार कर लें जिससे कि हमारा एग्ज़ाम निकल जाए अच्छे तरीके से। क्योंकि ये क्वालिफाई नेचर की टाइपिंग होती है और ये बहुत बढ़िया सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए कि कंपटीशन बहुत कम है और फिर भी आप लोगों को टाइम बहुत कम दिया गया है। क्योंकि आपकी डेट जो है बिल्कुल नज़दीक है और हम 1-2 दिन में उसका फाइनल डेट बता देंगे। फिलहाल में आज हम बताने की कोशिश करेंगे आपको डेट कि कब से टाइपिंग स्टार्ट होने वाली है और कब आपकी टाइपिंग होंगी और कितने गुना बच्चों को बाद में आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, सभी पर बात करने वाले हैं। तो सेशन शुरू करते हैं। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक, ये 2022 की वैकेंसी है और पद निकले थे आपके 1262 पदों वैकेंसी निकली। मुख्य परीक्षा जो कराई गई वो 27/8/2023 को ये मुख्य परीक्षा कराई गई। ठीक है, जिसका रिजल्ट जो है आपका आया 6/2/2024 का, यानी 6 फरवरी 2024 को इसका रिजल्ट आया, यानी कि 3 से 4 दिन पहले आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब बात आती है शॉर्ट लिस्टेड जो किए गए हैं टाइपिंग के लिए, वो किए गए हैं 15,174 छात्र किए गए हैं। 15,174 छात्र यहाँ पर किए गए हैं शॉर्ट लिस्ट। ठीक है भाई, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से सीधी सीधी बात करते हैं, अगर हम यहाँ 15,000 को कितने से 1260 से अगर करें तो यहाँ से कट कर लेते हैं, मतलब अप्रोक्सली यहाँ से पता चल जाएगा 3 से 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और यहाँ से 3 पंजे 15। ठीक है भैया, यहाँ से 2 से 250 बार और यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 21। ठीक है भाई, इस तरीके से हम ये पता चल जाएगा एक सीट पे कितने कैंडिडेट। तो देखिए 21 करा 21 और यहाँ से आपका जो बचा वो बचा 4 और आपको बचा 24, यानी कि ऐसा मान लीजिए अप्रोक्सली हम इसको 12 गुना बच्चों को कह सकते हैं। ठीक है, 12 गुना बच्चों को हम यहाँ से कह सकते हैं, बस और कुछ नहीं, इतना। क्योंकि वैसे तो 21 का 21 पॉइंट में जाएगा तो लगभग हम कितने गुना बच्चे कह सकते हैं, 12 गुना बच्चों को बुलाया गया है, इतना हम बोल सकते हैं अपने थोड़े से शॉर्ट तरीके से। तो ये पक्का पता है कि आपको अप्रोक्सीमेट ऐसा मान चलिए कि एक पद पर जो है वो 8 से 10 लड़के हैं, यानी कि 10 लड़के मान चलो, कुछ बच्चे एब्सेंट भी इसमें हो जाएंगे जो टाइपिंग देने के लिए जाएंगे, एक पद पर 10। अब ऐसा क्या हो कि आपकी टाइपिंग निकल जाए और आप फाइनल सिलेक्शन में हो जाए। और टाइपिंग जिन बच्चों से नहीं आती, खासकर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। टाइपिंग डेट मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले टाइपिंग डेट, उससे पहले कट ऑफ देखिए। पेपर लेवल टफ था, 48 पे गई है जनरल 48.25, EWS गई 48.25, OBC गई 48.25, पेपर टफ होने की वजह से। SC कितनी गई 44.25, ST कितने पे गई ये, तो इससे ये नहीं कि ये आपकी फाइनल है, अभी फाइनल बढ़ेगी। और अगर सभी बच्चों ने, अगर ऐसा मान के चलिए अगर 50% बच्चों ने भी टाइपिंग निकाल दी, 50% बच्चों ने, वो तो अब टाइपिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि टाइपिंग और डीबी इनके ऊपर डिपेंड करता है कि टाइपिंग में कितने बच्चे पास हों और डीबी में। फिर भी जो भी 55 वाले नंबर वाले बच्चे हैं वो सेफ मान के चलो अपने आप को। और डिपेंड करता है उन बच्चों के ऊपर जो टाइपिंग, इससे कम वाले भी हो सकते हैं, क्या पता सारे बच्चों से टाइपिंग नहीं निकले, बहुत सारे बच्चों से टाइपिंग नहीं निकले, कुछ बच्चे डीबी में बाहर हो जाएं, तो ऐसी बहुत कंडीशन है। अभी फाइनल बताना जो है वो उचित नहीं है। फिलहाल में जिन बच्चों का शॉर्ट लिस्टेड किया गया है 15,000, सभी को मेहनत करनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी का अगर 48 भी है तो उसे में जिसका लिस्टेड हुआ है शॉर्ट लिस्टेड, तैयारी उसको भी करनी चाहिए, क्योंकि कोई समय का पता नहीं कब किस तरीके से क्या हो जाए। वो परिवर्तन कांस्टेबल वाले में आपने देख लिया होगा। ठीक है, कि समय का कुछ पता नहीं, कब कितना कट ऑफ कितना नीचे जाए कितना ऊपर जाए, कोई पता नहीं। अभी इन्हें तैयारी आपकी करनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा पहले हिंदी टाइपिंग क्या होती है। हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट होती है, 125 वर्ड होते हैं, 5 मिनट होते हैं। ठीक है, इसमें 3 फ़ॉन्ट मिलते हैं आपको ऑप्शनल, कुर्तीदेव 10 मिलता है, आप चाहो तो कुर्तीदेव 10 में कर सकते हो। एक मंगल इंस्क्रिप्ट मिलता है फ़ॉन्ट, आप चाहो तो इसमें भी कर सकते हो। और एक रेवेंटल गेल मिलता है, आप चाहो तो इसमें मिल सकता है, मगर गेल में मत करना। क्योंकि गेल में क्यों करना नहीं है, क्योंकि कई बार पिछली बार भी एक प्रॉब्लम देखी गई थी गेल में कि वहाँ शब्द चिपकने शुरू हो गए थे, बच्चों के टाइपिंग के क्या हो गए थे, शब्द चिपकने शुरू हो गए थे। तब उन्होंने भी नोटिस लगा दिया था वहाँ पर कि आप जो है कुर्ती 10 और मंगल स्क्रिप्ट पर कर सकते हो टाइपिंग। तो मेरी उम्मीद ये है कि आप इनमें से किसी एक फ़ॉन्ट को चुन सकते हो, चाहे तो गेल भी चुन सकते हो, वो आपकी मर्जी है। फिलहाल में 3 ऑप्शन मिलते हैं, कुर्ती टेप 10 मिलता है, मंगल गेल स्क्रिप्ट मिलता है और रेमेंटल गेल मिलता है। ठीक है भाई, मंगल स्क्रिप्ट मिलता है, कुर्ती 10 मिलता है और ये मिलता है।
125 वर्ड टाइप करने हैं 5 मिनट में, तो 5 मिनट की टाइपिंग तो होगी आपकी हिंदी की। वहीं पर अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की टाइपिंग होगी 30 वर्ड पर मिनट, 150 शब्द मिलेंगे आपको टाइप करने के लिए और 5 मिनट मिलेंगे। इससे ज़्यादा भी आप टाइप कर सकते हो, इससे ज़्यादा भी टाइप कर सकते हो ये भी, क्योंकि डिस्प्ले पे आएगा नोटिस, मतलब डिस्प्ले पे आपका इसका डाटा मिलेगा और आपको देख देख कर टाइपिंग करना है। पेपर ऊपर नहीं मिलता। कभी आप ये सोच रहे हो कि CRPF की तरह अलग से पेपर मिलेगा, कुछ नहीं। आपको डिस्प्ले पे ही, आधी डिस्प्ले पर जो है आपके पेपर लिखा हुआ आएगा, उसको नीचे ही आपको टाइप करना है, ठीक है। कहीं से अलग से देखने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत आसान टाइपिंग होती है, हो जाती है। अब बात आती है बच्चों की कि जो नए टाइपिंग सीखना चाह रहे हैं वो किस तरीके से टाइपिंग तैयार करें अपनी। देखिए, सबसे पहली बात तो एक मैं 3 कैटेगरी बनाना चाहूँगा, यहाँ पर 3 कैटेगरी बनाना चाहूँगा बच्चों की, कि वो कौन कौन सी हैं। 3 कैटेगरी बनाने की कोशिश करूँगा कि जो 3 कैटेगरी में बच्चे आते हैं इस वर्ग में टाइपिंग की। एक तो बिल्कुल न्यू, एक तो न्यू कैंडिडेट, ठीक है, एक एवरेज, ठीक है, एक एवरेज और एक टॉप लेवल के। ये 3 कैंडिडेट में हम बात करेंगे। न्यू कैंडिडेट को डेली, न्यू कैंडिडेट को डेली जो है 1 आवर्स, 1 आवर्स, 1 आवर्स, 1 आवर्स, ठीक है, 1 आवर्स, ठीक है। मतलब इसके बीच में रेस्ट भी है। 1 घंटा टाइपिंग करो, कुछ रेस्ट करो, 1 घंटा टाइपिंग करो, कुछ रेस्ट करो, 1 घंटा टाइपिंग करो, कुछ रेस्ट करो। और ये टारगेट कितने दिन का है? 10 दिन का। 10 दिन तक आप इसी तरीके से करते रहो, 10 दिन तक आप इसी तरीके से, जिससे कि आपकी फिंगर खुल जाएँ, हाथ खुल जाएँ पूरी तरीके से। और अभी गलतियों पर ध्यान मत दो, अभी गलतियों पर ध्यान मत दो। जो न्यू कैंडिडेट है, बिल्कुल गलतियों पर ध्यान मत दो, बिल्कुल भी, ठीक है। और अभी केवल अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो, स्पीड 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 स्पीड, ठीक है। और जब 10 दिन हो जाए और आपकी स्पीड हो जाए पूरी, 25 और 30 आपकी स्पीड हो जाए, 25 हिंदी में और 30 आपकी अंग्रेजी में, तो फिर आप अपनी एरर काउंट करनी शुरू कर दो, फिर आप अपनी एरर काउंट करनी शुरू कर दो, ठीक है, कि हमारी कितनी गलती हो रही है। एक्यूरेसी पे ध्यान देना शुरू कर दो कि हमारी गलती कितनी हो रही है, गलती कितनी हमें बचनी है, इस तरीके से, ठीक है। और सबसे पहले जो है ना, हल्का मैटर टाइप करो। सबसे पहले जो है मैटर कैसा करो, हल्का टाइप करो। जो एवरेज बच्चे हैं वो 10 मिनट की, 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट, ठीक है। ये कम से कम 6 स्पीड लगाओ 10-10 मिनट की, एक दिन में, एक दिन में, एक दिन में 10-10 मिनट की 6 स्पीड लगाओ। मान लो कि उन्होंने 10-10 मिनट की 6 स्पीड सुबह में लगा दी, ठीक है, तो फिर शाम में भी यही लगाओ। तो 2 टाइम करो, मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग, ठीक है। और जब तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ, क्योंकि इसमें सोना, नींद लेना बहुत आसान है, क्योंकि नींद अगर लोगे, जितना फ्रेश माइंड होगा इतनी जल्दी हाथ भी चलेंगे, हाथों को थक रही है। हर स्पीड के बाद, हर 10 मिनट की स्पीड के बाद, हर 10 मिनट की स्पीड के बाद 5 से 10 मिनट रेस्ट लो, हर 10 मिनट की स्पीड के बाद 5 से 10 मिनट रेस्ट लो, हर 10 मिनट की स्पीड के बाद 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट रेस्ट लो, ठीक है। और कोशिश करो कि अपने पास किसी न किसी कैंडिडेट को बिठा के रखो, जिससे कि आपका डर निकल जाए, जिससे कि आपका डर निकल जाए, जिससे कि आपके हाथ आराम से चलते रहे। ये भी नए बच्चे भी इसी तरीके से करो, ठीक है। रही बात ये टॉप लेवल के बच्चे जो होते हैं, जिनकी स्पीड पहले से आती है, जिनकी स्पीड पहले से आती है, वो एक्यूरेसी पे ध्यान दो, यानी कि किस पर करेक्शन देखो, ठीक है, एक्यूरेसी पे ध्यान दो, ठीक है, एक्यूरेसी पे ध्यान दो, करेक्शन पे ध्यान दो, गलती कहाँ हो रही है। और वो जो है ना, पहले ईजी एक मैटर, एक तो ईजी मैटर टाइप करो, और उसके बाद दूसरा बहुत टफ करो, और ऐसे मैटर जो टफ करो जिसमें अल्प विराम, ठीक है, अर्ध विराम, कोमे, सॉरी, विस्मय बोधक शब्द, ठीक है, और आपके इनवर्टेड कोमे वाले शब्द, वो ज़्यादा ये वाले टाइप करो। टॉप वाले बच्चे जो हैं पहले ये टाइप करो। देखिए, मैटर तो हल्का ही आता है टाइपिंग में बच्चा, मैटर तो हल्का ही आता है, परंतु आपको फिर भी तैयारी अच्छी करके जानी पड़ेगी, क्योंकि आप कोई रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। टाइपिंग का नंबर नहीं होता, मगर फिर भी टाइपिंग का नंबर नहीं होता, क्वालिफाई तो करनी है, क्वालिफाई तो करनी है। कई बार बहुत सारे बच्चों, फिर एक और कंडीशन करनी है, कीपैड, जो कीपैड होता है हमारे कीबोर्ड होता है, उसे कभी तो आप नीचे पर रख के टाइपिंग करो। आपका टेबल छोटा हो, उस पर टाइपिंग करके रखो, थोड़ा सा और ऊपर हो तो उसे भी करके देखो, और थोड़े से ऊपर भी करके देखो। लगभग 1 कुर्सी, 2 कुर्सी, 3 कुर्सी, जैसे 1 कुर्सी है बैठ कर, टेबल स्टूल पर बैठ कर टाइपिंग करके देखो, फिर कुर्सी है बैठ कर टाइपिंग करके देखो, फिर एक और कुर्सी आती है जो आपकी ऑफिसों में रखी होती है, घूमने वाली कुर्सी जो होती है, ठीक है, जो चारों तरफ रोटेट करती है, उस पर ही बैठ कर टाइपिंग करने से हो, क्योंकि आपको पता नहीं वहाँ पर कौन सी आपको कुर्सी मिल जाए। कई बार बच्चे इसी चीज़ से पीड़ित हो जाते हैं, इस चीज़ से ही पीड़ित हो जाते हैं। एक बार टाइपिंग ऐसा करके देखो, पहले हिंदी की करके देखो, फिर बाद में तुरंत इंग्लिश की,
पहले इंग्लिश करके देखो फिर हिंदी, क्योंकि कुछ बच्चों को आदत होती है पहले इंग्लिश ही कर लेते हैं, हाथ उससे खुल जाते हैं, फिर हिंदी करते हैं, पहले हिंदी करते रहते हैं, फिर हाथ खुल जाते हैं, फिर इंग्लिश के करते हैं। हर तरीके से करके जाइए, ठीक है। तो वो बच्चे तो हैं, टॉपर बच्चों का तो कोई मतलब ही नहीं है, इन्हें तो बस केवल ये ध्यान देना है। जो एवरेज बच्चे हैं उनके मैं बता रहा हूँ 10-10 मिनट की टाइपिंग लगाइए, रेस्ट लीजिए, 10-10 मिनट टाइपिंग रेस्ट, 10-10 मिनट टाइपिंग रेस्ट, 10-10 मिनट टाइपिंग रेस्ट। ये भी 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद इनकी सिचुएशन ऐसी हो जानी चाहिए जैसे कि टॉप बच्चों की है, जो उच्च लेवल के बच्चे हैं उनके तरीके से। ये 10 दिन तक 1-1 घंटे की टाइपिंग करेंगे, कम से कम 5 घंटे। 5 घंटे टाइपिंग करो कम से कम, जिससे कि आपका हाथ खुल जाए। लगातार नहीं, शिफ्टों में 1 घंटा टाइपिंग करी, ठीक है, उसके बाद में आराम ले लो 1-2 घंटे का, फिर 1 घंटा टाइपिंग करी, 1-2 घंटे का आराम ले लो, 1 घंटा टाइपिंग करी, आधा पौन घंटे का आराम ले लो, 1 घंटा टाइपिंग करी, आधा पौन घंटे का आराम ले लो। तो इनसे जो है ना तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी, हाथों में थोड़ा सा आराम भी रहेगा और आपकी स्पीड भी लगातार बढ़ती रहेगी, ठीक है। मैटर उसमें ही देखो, हल्के हल्के मैटर देखो, टाइप पहले कोशिश करके देखो। एक्यूरेसी कई सारे फ़ॉन्ट आते हैं, उन पर ट्राई करके देखो आप, ठीक है। जो टाइपिंग ट्यूटर होते हैं उन पर टाइपिंग लाओ। एक्यूरेसी पे थोड़ा ध्यान बाद में देना, पहले स्पीड बढ़ा लो, ठीक है भाई। पहले स्पीड बढ़ाओगे जब एक्यूरेसी पे ध्यान दोगे, ठीक है। इतना काम करके देख लो और आपकी टाइपिंग जो है पूरी तरीके से हो जाएगी। मैंने आपको बता दिया कुर्ती देव, आपका एक मंगल इंस्क्रिप्ट और रेमेंटल गेल। इससे पे सब पर आप कोई एक ऐसा चुन लो जिस पर तुम्हारा हाथ अच्छे से चल जाए, जिसका कीबोर्ड तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। जबकि मैं बताऊँ मंगल गेल जो रेमेंटल गेल होता है और कुर्ती टैन जो होता है, इसके कीबोर्ड में ज़्यादा अंतर नहीं होता, सेम से होते हैं। परंतु इंस्क्रिप्ट में जो है थोड़ा अंतर होता है, इंस्क्रिप्ट में थोड़ा अंतर होता है, मंगल इंस्क्रिप्ट में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है भाई। मंगल इंस्क्रिप्ट में जो है थोड़ा सा अंतर होता है टाइपिंग में। तो ये थोड़ा सा आप करके देख लेना, जिससे कि आपको टाइपिंग में सुधार हो जाएगा, ठीक है। और फिलहाल में जितना भी हो सके इतनी टाइपिंग करो, जितना भी हो सके टाइपिंग करो। नए से नया मैटर टाइप करके देखो, ज़्यादातर इन्वर्टेड कॉमे वाला मैटर टाइप करके देखो। बड़े बड़े शब्दों वाला टाइपिंग जो नए बच्चे हैं उन्हें तो छोटा टाइप करना है मैटर, जो बड़े हैं वो करके देखिए। और एक्यूरेसी पहले स्पीड पूरी कर लो, उसके बाद में एक्यूरेसी देखो, क्योंकि अब रही है बात कि सर डेट कब है। तो देखिए टाइपिंग डेट मैं आपको बताता हूँ, मैं बता भी चाहूँ पहले कि फरवरी के लास्ट वीक या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में आपकी टाइपिंग होगा, क्योंकि 16 मार्च से पहले आपको 16 मार्च से पहले आपको टाइपिंग करा देंगे। क्या करा देंगे? 16 मार्च से पहले आपकी ये टाइपिंग करा देंगे। ये अनुमान लग रहा है, ये संभावना लग रही है, ठीक है बच्चों। तो अगर कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप रात 9 बजे जुड़ सकते हो और हम आपको वहाँ पर पूरी तरीके से समझा देंगे, क्योंकि 9 बजे हम लाइव आते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो अभी मैंने समझा है मैं अपने हिसाब से आपको समझा रहा हूँ, फिर जब आप अपना जवाब दोगे, कमेंट्स करोगे और लाइव में कमेंट्स करोगे, तो फिर मैं आपको उस प्रश्न को सुनकर जब आपको जवाब दूंगा, ठीक है बच्चों। तो हम 9 बजे जो है आपसे लाइव जुड़ेंगे, तो 9 बजे ज़रूर लाइव जुड़ें और जब भी हम आपको बताएंगे पूरी तरीके से कि और भी अगर आपको किसी और तरीके की जानकारी चाहिए तो आप कर सकते हो। परंतु अभी ये मत सोचो कि फाइनल में हमारा होगा ही नहीं होगा। अभी तुम्हारा काम है केवल टाइपिंग करना, टाइपिंग सीखना। आप पहले इस पर गौर करिए। अगर किसी को 49 नंबर भी वही टाइपिंग करिए, उसके भी चांस है पूरे। ऐसा नहीं कि अभी मेरे नहीं होगा, मुझे नहीं करनी टाइपिंग, ऐसा मत करो। क्या पता बहुत सारे बच्चे टाइपिंग कर ही नहीं रहे हों। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जो उत्तर प्रदेश पुलिस में अच्छा पेपर हो जाए, वो टाइपिंग देने ही नहीं जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जाएंगे जो टाइपिंग भी दे में उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर भी देंगे, ठीक है। क्या पता बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जिन्होंने टाइपिंग पुलिस के पेपर वजह से करी ना हो और बाद में फेल हो जाए। बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हो जाएँ, डीबी में एब्सेंट हो जाएँ, ठीक है ना। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसलिए आप सब लोग तैयारी ठीक से करके जाओ, ठीक है भैया। टाइपिंग करनी शुरू कर दो, क्योंकि अब टाइम आपके साथ पास ज़्यादा रही है, केवल 30 दिन मान के चलिए टाइपिंग का, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं रात 9 बजे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।